जय गंगा मैया की। आज गंगा मैया के शीतकालीन गदी मुखवा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के पूजा अर्चना करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उत्तराखंड के प्यारा प्यारा भाई बहनों, आपने मेरी सेवा सुनी। गढ़वाली भाषा में बोले। उन्होंने कहा कि शीतकालीन कोई ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ का जो पर्यटन है बारहमासी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यहाँ आने से पहले ट्वीट क्या किया कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इसीलिए मैं कल सुबह 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद हर्षिल में अपने परिवारजनों से मिलूंगा, वार्ता करूंगा। तो उस पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त प्रदेशवासियों से आपका के पतित पावनी मां गंगा की शीतकालीन निवास स्थल मुखवा उत्तरकाशी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से देवभूमि के धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास हो रहा है। शीतकालीन यात्रा के माध्यम से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश की आर्थिक सशक्त करने के लिए सतत क्रियाशील है। तो प्रधानमंत्री जी का कहना तो सही है। उन्होंने जनता से भी आह्वान किया, देश की युवाओं से भी आह्वान किया, वो यहाँ के उद्योगपतियों से भी आह्वान किया, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से भी उन्होंने आह्वान किया, आप उत्तराखंड को चूजिए। जिस शीतकालीन में देश के विभिन्न भागों में सूरज की रोशनी के लिए लोग तरस हैं, उत्तराखंड में बहुत सूरज की धूप, जिसे उन्होंने उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में कहा घाम तापो, सूरज की रोशनी को से तपाने के लिए घाम तापो, एक गढ़वाली शब्द है घाम तापो। वो गढ़वाली शब्द घाम तापो जो लोगों के दिलों को छू लेता है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया देश के युवाओं को और खासकर लोगों को भी कहा कि आप शादी के लिए विदेशों में मत जाइए, वहाँ पैसा मत खर्चिए। भारत का उत्तराखंड में क्या, देश में क्या कम जगह है? उत्तराखंड तो अलौकिक देवभूमि है। प्रधानमंत्री का ये आह्वान 100% है। प्रधानमंत्री जी, आपने हर्षिल में जो सभा की, उत्तराखंड में बार बार आए, आपके पूर्व कथन भी हैं, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड का जवानी उत्तराखंड के काम आएगा कि डबल इंजन की सरकार आई। आप उसके लिए भरकस प्रयास भी कर रहे हैं। आपने अपने हर्षिल दौरे से आने से पहले 6,811.41 करोड़ रुपये रोपवे बनाने के लिए दिए। रोपवे कहाँ होगा? रोपवे होगा पर्वतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने 4,081.28 करोड़ की लागत से सोनप्रयाग केदारनाथ धाम के लिए जो 12.9 किलोमीटर की काफ़ी विकट चढ़ाई है, उसमें रोपवे बनाने के लिए 4,081.28 लाख। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गोविंद घाट हेमकुंड साहिब
कि 12.4 किलोमीटर का रोपवे परियोजना के लिए 2730.13 करोड़ रुपये की लागत का जो रोपवे परियोजना को मंजूरी दी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका कथन सही है। उत्तराखंड में अपार समृद्धता है। यहाँ से लेकर, यहाँ पे कृषि बागवानी से लेकर हिमाचल की तरह यहाँ भी आत्मनिर्भर बन सकता है। लोग घाम तो अपने भी आ सकते हैं। लोग यहाँ योग और चिंतन मंथन प्रशिक्षण के लिए भी आ सकते हैं। पर जरूरत है यहाँ ये जो विनाशकारी जनप्रतिनिधि हैं, तंत्र है, नौकरशाही, जो उत्तराखंड में आपकी इन तमाम कल्पनाओं को धरातल में साकार नहीं होने दे रहा है। आप तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप डबल इंजन की कहें या ट्रिपल इंजन की कहें, क्योंकि स्थानीय निकायों में भी अधिकांश भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद उत्तराखंड की जनता निराश और हताश क्यों है? रोपवे बनाया तो ये पर्यटकों के लिए बनेगा। उत्तराखंड की आम जनता, जिस समय आप आह्वान कर रहे थे हर्षिल से, प्यारे प्यारे भाई बहनों, उस समय सीमांत जनपद चमोली, जहां का आप उदाहरण दे रहे थे कि माणा गांव में हमारे देश के मजदूर भाई सड़क निर्माण पे हिम पर्वत के खिसकने से उसके तले 8 जाबाज मजदूर ने अपना बलिदान दिया। देश की सीमा, सड़क से बर्फ हटाने के लिए सीमा सुरक्षित रहे। उसी चमोली जनपद में नारायण क्षेत्र में, नारायणगढ़ विकास खंड में, कोठली गांव में परसों एक रीछ ने के आतंक से एक घसियारी घायल हो गई। उसका उपचार किया जा रहा है। विभाग को सूचना विभाग कह रही है, जब वन निरीक्षक वहां सुध लेने की फुर्सत नहीं है वन विभाग के, उन्हें एक आगे से उस हिंसक रीछ को पकड़ने के लिए लोग मांग कर रहे हैं गांव के। अभी गांव में मेरी बात हुई त्रिलोक सिंह रावत से, जो वन पंचायत के अध्यक्ष भी हैं कोटली के। उन्होंने कहा कि वन विभाग थराली इत्यादि जगह अभी तक वो वहां भी इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। हिंसक पशु का, रीछ का आतंक है। उस आतंक से वहां भी जो हिंसा कर रहा है, हिंसक पशु जो रीछ इत्यादि जंगली जानवर है, उसको शिकंजे में नहीं ले पाया वन विभाग। तो उत्तराखंड के ये सुदूर सीमांत क्षेत्र, कोठली में, दूरस्थ क्षेत्र में कहां से सुध लेगा? रेंजर से लेकर जिला वन अधिकारी तक, उनको कोई यहां कैसे लोग सहमे हुए हैं। न केवल इन पशुओं से, हिंसक पशुओं से। हैरानी की बात है, 24 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी, पर्यटन तो बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं हम अपने हाल पे खुश से, जैसे कम से कम 80 तक यहाँ सरकारी चिकित्सालय ठीक रहते थे, विद्यालय उत्तराखंड के ठीक रहते थे, गांव खलिहान हरे भरे थे। अब तो सब उजड़ रहे हैं। सरकार की नीतियों के कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने उदासीन और सरकारें हैं। आप भले ही मंच से कहें कि उत्तराखंड के भाई बहनों,
पर ये भाई बहनों, जिस भाषा में बोला जा रहा है, उत्तराखंडी भाषा गढ़वाली में, उस भाषा के जो उत्तराखंडी मूल के लोग हैं, उनको विधानसभा में गाली देने वाले आपके ही सरकार के मंत्री हैं। उन पर आपकी सरकार ने अभी तक अंकुश नहीं लगाया। आपका जो वन मंत्री है, वो वन क्षेत्र के बारे में यहाँ लोग त्रस्त हैं, सीमांत क्षेत्र में हिंसक पशुओं से, जंगली पशुओं से। वन मंत्री लोगों को बता रहे हैं, कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान से आया। अरे भैया, आपका दायित्व क्या है? आपको अगर कोई प्रदेश अच्छा लगता है, देश का कोई हिस्सा, आप वहां चले जाइए, उत्तराखंड वालों को माफ करिए। अगर आपको उत्तराखंड की धरती से लगाव नहीं है, किसी ने आपको चिट्ठी नहीं लिखी कि आप आइए, आपकी वजह से ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। जिन लोगों की मातृभूमि, पितृभूमि उत्तराखंड है, वो इसकी रक्षा के लिए उन्होंने मुलायम राव जैसे जघन्य अत्याचारी शासकों की दमन सहकर भी उत्तराखंड राज्य बनाया। तो इस प्रकार के तमाम दमनकारियों से फिर भिड़ लेंगे, उत्तराखंड की रक्षा करेंगे। माफ करिए तमाम लोग, जो उत्तराखंड के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जो गैरसैंण की सुध नहीं ले पा रहे हैं। आप घाम तापो, पर्यटन बढ़ाओ, आप शीतकालीन का 12 मासी पर्यटन बढ़ाओ, लोगों की आय बढ़ाओ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपके संरक्षण में जो मंत्री संतरी सड़क पे उतरकर आम जनता से मारपीट करने का दुस्साहस करे और उस पर आपकी सरकार कुछ प्रश्न न करे, जो विधानसभा में उत्तराखंडियों को गाली दे उस पर कुछ न करे, जो आपके विधायक यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में मजदूर, जो जिन्हें कोई सुविधाएं सरकार नहीं देती हैं, ना के मातमा स्थायी कर्मचारी, वो भी लोग सीमा पे अपनी जान हथेली में इतने बर्फ में जा रहे हैं। पर उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जो सेवक कहते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। वो गैरसैंण में जाने के लिए कह रहे हैं, वहां ठंड लग रही है। ऐसे भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें अनुकूल मौसम नहीं नजर आता है। जो उत्तराखंड की पीड़ा, पहाड़ की बदहाली, उत्तराखंड के पलायन से त्रासियों को, उत्तराखंड के जंगली जानवरों से त्रस्त उत्तराखंड की पीड़ा और उत्तराखंड के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विधानसभा में कहे, तो उनको उत्तराखंड के तथाकथित तमाम व्यवस्था के नाम पे उनको डपटने का काम करता है। माफ करना मोदी जी, जनता ने आप पे भरोसा किया, परंतु आपको इन पे भी निगाह करनी चाहिए, इन पे भी अंकुश लगाइए। घाम तापने के लोग आ जाएंगे, पर्यटन भी बढ़ जाएगा, उसके उत्तराखंड का हित में क्या होगा? जब 24 साल से ये एक जंगली जानवरों से कैसे मुक्त रहेगा सुरक्षित जीवन, वो नहीं कर सके। ये भू कानून नहीं बना पाई। ये बनी हुई विधानसभा गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं कर पाए। बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर उन्होंने क्या, ये अदना से काम महिला सुरक्षा की क्या करे, अंकिता भंडारी प्रकरण से बेनकाब हो गए। जो सरकार लोक लाज को दरकिनारे करके, जनभावनाओं को दरकिनारे करती है, वो सरकारें लोकतंत्र पर एक भार होती है, कलंक होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी हैं, उत्तराखंड के लोग राष्ट्रभक्त हैं, इसीलिए आपको चुना है। परंतु आप ये भी देखें कि ये जो आसीन के सांप हैं जनसेवा के नाम पर, ये जन आकांक्षाओं को रोनने वालों को अंकुश लगाने का काम करें। कम से कम जन सेवक कहलाने के लायक तो इन्हें बनाइए। उत्तराखंड अपना चहुमुखी विकास करेगा विकट परिस्थितियों में।
आगे बढ़ सकता है। वहां पर 1970 तक 72 तक जहां वन आच्छादित बिजली पानी दिल्ली में मुफ्त आपकी सरकार भी दे, आपके नेतृत्व वाली पार्टी भी दे और समाज कांग्रेस भी करे वादा और आम आदमी भी करे, परंतु जहां बिजली पानी पर्यावरण की रक्षा करते हैं उत्तराखंड के लोग, 60% जंगलों को बचाते हैं, उत्तर भारत के अधिकांश पेयजल से लेकर सारी पानी प्रदान करते हैं, वो गंगा यमुना का मायका आपको उनके मायके वालों को सुविधा देने के लिए के नाम पर ये गलत कोई याद नहीं आई। वहां पे ऐसे मीटर लगाए हैं जो आम लोगों को 15-15, 16-16 हजार रुपये के एक बल्ब और जलाने पे ऐसे आते हैं। किसके शिकायत करें? इसलिए आपसे निवेदन है, आप इन पे अंकुश लगाए। उत्तराखंड तो प्रचुर संभावना है। जो हिमाचल हमसे विकास में काफी पिछड़ा था, जिस समय हिमाचल बनना था उस समय परमार जी ने, हिमाचल के पहले स्वप्न दृष्टा संस्थापक मुख्यमंत्री ने टिहरी राजा से कहा था कि आप उत्तराखंड को भी हिमाचल में बनाइए, परंतु टिहरी महाराजा ने कहा कि आपका हम आगे बढ़े हैं, आपका पिछड़ापन हम क्यों लें। आज अगर उत्तराखंड में इतनी मजबूत सरकार होती है, यहाँ भ्रष्टाचार घुसपैठियों का जो आतंक है, कम से कम ऐसे तो करिए, यहाँ इतने घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों को उखाड़ कर कम से कम वहाँ तो भेजिए जहाँ से वो आए। उत्तराखंड को किसी घुसपैठियों की जरूरत नहीं। उत्तराखंड की जनता जो चीज मांग रही है, 1972 तक हमें वनाच्छादित अधिकार थे। हमारे ये पूरा क्षेत्र हिमालयी जो पर्वतीय प्रांत है, इसमें अनुच्छेद 5 का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा ये जो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा है, उसकी सुविधाएं तक से वंचित है। और जो हमारे हक हकूक उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने कुंडली मार के बैठे, कम से कम वो हक तो दीजिए। उत्तराखंड के संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाए, टिहरी बांध से लेकर बिजली के उत्पादन से लेकर जल परियोजनाओं में उत्तराखंड के हिस्से का तो कुछ है। तो ये प्रधानमंत्री जी कृपा करिए, भाई बहनों खुशहाल होंगे, देश सुरक्षित रहेगा। आपके सरकारों की उदासीनता के कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र जो सदियों से इस देश की संस्कृति की, इस देश के आन मान शान की रक्षा के लिए समर्पित रहे। आपका प्रदेश अध्यक्ष अपनी उनको जोशीमठ जैसे प्रकरण को की कराह करने वाले लोगों को माओवादी बताते हैं, उनका निदान करने की तो रही दूर। इस प्रकार का शर्मनाक जनप्रतिनिधियों पे अंकुश लगाइए और उन्हें जनसेवा का फरमान जारी करिए। कम से कम मन की बात करते समय आप इस प्रकार के दिशाहीन जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने मन से ही कहिए, उनके बात वाणी से कहिए और उन पर अंकुश लगाने का काम करिए। उत्तराखंड की भाई बहन आपकी तरफ आशा की भरी निगाहों से देख रही है। जय हिंद, जय भारत।